तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ली के सामने अंकल ल्यू वैंग आ गए थे, जिनको देखकर यहाँ पर ली का गुस्सा एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया था और ली ने यहाँ पर उन्हें मारने के बारे में कहा था। लेकिन जो अंकल ल्यू वैंग थे वो यहाँ पर ली की पावर और उसकी बातों को हल्के में लेने लग गए थे और उन्होंने ये भी कहा था कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और वैसे भी यहाँ पर तुम्हारी वेन्स और यहाँ पर तुम्हारा डेंटियन डिस्ट्रॉय हो चुका है। तभी यहाँ पर ली ने उन्हें जवाब देते हुए कहा था कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप यहाँ पर मुझसे फाइट कर कर एक बार मेरा सामना कर कर देख सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर अंकल ल्यू वेंग भी तैयार हो गए थे और वो ली की तरफ आगे बढ़ने लगे थे और उन्होंने ली को लास्ट टाइम में कहा था कि आज तो यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा, इस बार तुम्हें यहाँ पर बचाने वाला कोई भी नहीं है और मैं आज तुम्हें यहाँ पर मार ही डालूंगा। और वो पूरे गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ने लग गए थे और वो उसे काफी ज्यादा बुरा भला कह रहे थे, वो उसे गालियां भी दे रहे थे। लेकिन जो ली था वो यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं करता और वो इसी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ने लगता है और वो कहता है कि अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम्हें मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ वो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और लिटरली हम देखते हैं उसके पावर को रिलीज करते ही यहाँ पर उसके चारों तरफ यहाँ पर एक रेड कलर का ऑरा छा जाता है, जो कि लिटरली काफी ज्यादा आइकॉनिक लग रहा था उसके चारों तरफ। इसी के बाद जो अंकल ल्यू वैंग होते हैं वो कहने लगते हैं, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर मैं तुम्हारी इस ऑरा से डर जाऊंगा और यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा? तुम्हें नहीं पता कि मैं अब तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। अब तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत खड़ी है। और वो यहाँ पर अब और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर ये अपनी बचकानी ट्रिक्स को किसी और के सामने दिखाना। लेकिन इसी टाइम पे जो ली होता है वो यहाँ पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है अंकल ल्यू वैंग को और वो यहाँ पर उन्हें अपने पैरों से नीचे गिराते हुए कहता है कि अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं जब तक तुम्हें यहाँ पर मार नहीं लेता अब तब तक का नहीं मानूंगा। और वो कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरे फादर को बहुत बुरी तरीके से, बहुत ब्रूटैलिटी से मारा था, इसीलिए आज मैं तुम्हारी जान को भी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा। और इसी के साथ वो यहाँ पर अंकल ल्यू वैंग के एक हाथ पर पैर रख देता है और यहाँ पर उस हाथ को बुरी तरीके से दबाकर तोड़ने लगता है। और यहाँ पर आप उसके प्रेशर को तो देख ही सकते हैं, नीचे की टाइल्स भी टूटने लग गई थी। और इसी के साथ जो ली होता है वो यहाँ पर अपने कपड़ों को पहन लेता है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अब तक शायद से अंकल ल्यू वैंग को मार चुका था और इसी के बाद वो अब यहाँ से बाहर जाने लग गया था, क्योंकि यहाँ पर उसे अब डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट जाना था ताकि वो वहां पर जाकर उस मैरिज को अटेंड कर सके। और हम अंकल ल्यू वैंग की हालत को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा बुरी थी और ऐसा लग रहा था इनकी बॉडी को देखकर कि इनकी तो यहाँ पर बुरी तरीके से डेथ ही हो चुकी है। इसी के साथ अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट का सीन, यहाँ पर मैरिज चल रही थी और यहाँ पर सब कुछ अच्छे से चल रहा था और यहाँ पर जितने भी गार्ड्स थे वो यहाँ पर अच्छी पोजीशन में खड़े हुए थे ताकि यहाँ पर कोई भी गड़बड़ ना हो सके। और यहाँ पर कुछ गार्ड्स आपस में भी बातें कर रहे थे स्वॉर्ड इमॉर्टल पैलेस के यहाँ पर जो प्रिंस थे उनके बारे में, यानी कि झांग के बारे में वो बातें कर रहे थे। तभी यहाँ पर एक बंदा कहता है कि जो यहाँ पर इमॉर्टल क्लैन है उनके प्रिंस यहाँ पर आखिरकार क्यों आए होंगे, उनको यहाँ पर क्या काम पड़ा होगा जो यहाँ पर वो प्रिंसेस से शादी कर रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो दूसरा पहरेदार था वो कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर प्रिंस के बारे में ऐसे बात करने का अधिकार किसी ने भी नहीं दिया है, इसीलिए शांत हो जाओ। इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर प्रिंसेस के रूम में जाती है और यहाँ पर वो जाते ही प्रिंसेस को ग्रीट करती है और कहती है कि माय लॉर्ड जल्दी आपको यहाँ से चलना होगा, माय प्रिंसेस आपको यहाँ से चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके हस्बैंड है वो आपका इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर अब आपकी शादी का टाइम हो चुका है, इसीलिए अब आपको यहाँ से चलना चाहिए। इसी के बाद हम देखते हैं जो प्रिंसेस होती है वो कहने लगती है कि ठीक है मैं वहां पर आ रही हूँ, तुम लोगों को बस मेरा थोड़ा सा और वेट करना और उसके बाद मैं तैयार हो चुकी हूँ और फिर मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। हम देखते हैं थोड़ा ही टाइम में यहाँ पर प्रिंसेस अपने आप को तैयार करने लगती है और कहती है कि तो ठीक है अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब मेरे फादर और मेरे होने वाले हस्बैंड यहाँ पर दोनों ही मेरा वेट कर रहे हैं। और इसी के बाद वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ हमें अब यहाँ पर दिखाया जाता है नगाड़ों को बजते हुए जो कि यहाँ पर किंग के पैलेस के वहां पर ही बज रहे थे। हम देखते हैं जो किंग होते हैं वो यहाँ पर शांति से बैठे होते हैं और वो यहाँ पर अपने फ्यूचर सन इन लॉ और अपनी बेटी को देख रहे होते हैं। इसी के बाद हम देखते हैं उनके फ्यूचर सन इन लॉ और यहाँ पर उनकी बेटी दोनों ही उन्हें ग्रीट करते हैं और यहाँ पर उनका आशीर्वाद लेने लगते हैं। जो यहाँ पर फ्यूचर सन इन लॉ होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर आपकी बेटी का पूरी जिंदगी भर ख्याल रखने और उसे जी भर कर प्यार करने का प्रॉमिस करता हूँ आपको। इसी के बाद हम देखते हैं उसके फादर यहाँ पर कहने लगते हैं क्या तुम दोनों को ये रिश्ता मंजूर है? इसी के साथ वो दोनों ही यहाँ पर यस बोलते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर वो दोनों ही होते हैं वो यहाँ पर जो यहाँ पर एम्परर थे उनको ग्रीट करते हैं। हम देखते हैं जो एम्परर होते हैं वो यहाँ पर काफी सारे प्रोमिसेस लेने लगते हैं झांग से, जैसे कि वो यहाँ पर उनकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा, यहाँ पर उनकी बेटी को हर चीज दिलाएगा जो उसे पसंद होगी। इसी के बाद हम यहाँ पर यंग मास्टर झांग को देखते हैं जो कि यहाँ पर सभी प्रोमिसेस में बस यस यस
यस कहे जा रहा था। वो यहाँ पर यस के सिवा कुछ और भी नहीं कह रहा था और इसको देखकर ऐसा लगने लगा था कि यहाँ पर ये किसी भी चीज के लिए मना नहीं करेगा। और इसी के बाद हम देखते हैं इन दोनों की मैरिज यहाँ पर शांति से होने लगती है। वो दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को देखने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ये अब एक दूसरे को किसी करने वाले हैं, लेकिन तभी यहाँ पर हमें एक स्पेयर को दिखाया जाता है जो कि किस रैंक और किसका वेपन था हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। हम देखते हैं इसी के साथ काफी सारे सोल्जर्स उड़ते हुए अंदर आने लगते हैं जिनको यहाँ पर किसी ने मारकर फेंका हुआ था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी सोल्जर्स बहुत ज्यादा अच्छी हालत में नहीं था, सभी सोल्जर्स की बहुत बुरी तरीके से कुटाई हुई थी। और ये सब देखने के बाद एम्परर भी यहाँ पर कहने लगते हैं आज यहाँ पर मेरे घर पर मैरिज हो रही है और किसकी इतनी हिम्मत हुई जो कि यहाँ पर मेरे घर के अंदर आकर मेरे इन सारे गार्ड्स को मारने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर जब प्रिंसेस भी मुड़कर देखती है तो वो भी शॉक हो जाती है उस बंदे को देखकर, क्योंकि हमें तो पता है वो बंदा कौन है, लेकिन यहाँ पर जब यहाँ पर झांग उस बंदे को देखता है और उस बंदे की पूरी बॉडी को देखता है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है उसको देखकर, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि ये बंदा इतने जल्दी रिकवर हो जाएगा अपनी चोटों से। और इसी के बाद यहाँ पर वो बंदा अपने स्पेयर को घसीटता हुआ आगे लाने लगता है जो कि और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर ली था। और इसी के साथ ली कहने लगता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर प्रिंसेस की शादी करवाने की, और यहाँ पर तुम लोगों ने तो मुझे बुलाया भी नहीं, और वैसे भी मैं यहाँ पर अपने फादर का बदला लेने के लिए आया हूँ तुम लोगों से, क्योंकि तुमने यहाँ पर अब मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। तो अब तुम लोगों के साथ क्या होगा तुम ये खुद सोच लो। इसी के बाद हम देख पाते हैं उस स्क्रोल को जो कि वापस से एक्टिव हो जाता है जो कि यहाँ पर ली के माइंड में था। हम देख पाते हैं ली उस स्क्रोल को देखकर बोलता है कि इस स्क्रोल की फुल पावर को जब मैं कंट्रोल कर लूंगा तो यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। हम देखते हैं झांग और जियान दोनों ही देखकर उसे शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसका लेवल इतने जल्दी हेवनली लेवल की लेवल 1 पर कैसे पहुंच सकता है। अगर यहाँ पर इसे चोटों का कोई असर नहीं हुआ तो यहाँ पर इसकी कल्टीवेशन में भी कोई प्रभाव नहीं आया है। ये यहाँ पर हेवनली लेवल पर था और अभी भी हेवनली लेवल पर है, बल्कि अब तो इसकी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। और यहाँ पर ली भी आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि अब मैं तुम लोगों के साथ क्या करने वाला हूँ इसके बारे में तो तुम्हें भी नहीं पता। और इसी के साथ ही वो अपने ऑरा को रिलीज करता है और यहाँ पर अपनी पावर को सभी को दिखाने लगता है। हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर होते हैं वो उसकी पावर को देखकर शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारी पावर तो यहाँ पर एक्चुअल में ही काफी ज्यादा पावरफुल है और तुम भी काफी ज्यादा पावरफुल हो। और वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें बुलाना भूल गया था इस बार मैरिज में, बस ये मुझसे गलती हो गई थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम काफी ज्यादा घायल हो और तुम इस मैरिज को बिल्कुल भी अटेंड नहीं कर पाओगे, इसीलिए यहाँ पर मैंने तुम्हारी फैमिली को इस मैरिज में बिल्कुल भी नहीं बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। लेकिन तभी यहाँ पर जो ली होता है वो अपनी स्पेयर को यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर एम्परर के ऊपर तानते हुए कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर एक लफ्ज भी अपने मुंह से और निकाला और एक भी झूठ और बोला तो यहाँ पर मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और उसकी ऐसी बात सुनने के बाद तो एम्परर भी डर जाते हैं और वो एम्परर से कहता है कि तुम यहाँ पर झूठ बोलना बंद करो, यहाँ पर मुझे तुम लोगों के बारे में सब कुछ पता है कि यहाँ पर तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो और यहाँ पर क्या करना चाहते हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर मेरे से ऐसी बकवास करने की तो बिल्कुल भी नहीं सोचनी चाहिए। और इसी के बाद वो कहता है वैसे भी मैं यहाँ पर तुम सबको मारने आया हूँ, तुम यहाँ पर मुझे रोकना चाहते हो तो रोक सकते हो। हम देखते हैं जो एम्परर होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर किसी को भी अपनी मर्जी से मार सकते हो, तुम यहाँ पर किसी को अपनी मर्जी से हाथ भी नहीं लगा सकते। इसी के बाद हम देखते हैं जो एम्परर होते हैं वो यहाँ पर ली से कहने लगते हैं तुम्हें यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका दे रहा हूँ। लेकिन जो ली था वो यहाँ पर उनके सारे राजों को खोलने लगता है जो कि पूरी जनता यहाँ पर सुन रही थी। हम देखते हैं जो ली होता है वो फुल एटीट्यूड में उनसे कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी फैमिली को धोखा देने की कोशिश करी और इसके बाद भी अब तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें जाने दूंगा। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर झांग होता है वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि तुमको क्या लगता है तुम यहाँ पर ऐसे एंट्री करोगे और ऐसे आने के बाद हमसे ये सब बोलोगे तो तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे डर जाएंगे। वो कहने लगता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ और यहाँ पर मैं भी अगर तुम फाइट करने को तैयार हो तो मैं भी तुम्हें हराने को तैयार हूँ क्योंकि तुम्हें भी पता ही है कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। और इसी के साथ जो ली होता है वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पर फाइट करना चाहते हो तो आ जाओ, मुझे यहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं है तुमसे फाइट करने में क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें फाइट में हरा सकता हूँ या फिर नहीं। और इसी के बाद जो ली था वो यहाँ पर अपने ऑरा को रिलीज करता है और अपनी स्पेयर की पावर को भी दिखाते हुए कहता है कि यहाँ पर तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे रोक सकता हो। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर झांग होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर मेरा सामना कर पाओगे। सारे सोल्जर्स यहाँ पर किंग के डिफेंड में आ जाते हैं जो कि यहाँ पर किंग को बचाना चाहते थे और किंग की प्रोटेक्शन करना चाहते थे। और इसी के बाद यहाँ पर हम देख पाते हैं झांग को जो कि अपने ऑरा को बाहर निकालते हुए कहता है मुझे यहाँ पर तुमसे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि अभी हम दोनों का लेवल बराबर है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पावरफुल हूँ, तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ और फिर भी तुम मेरा
मेरा सामना करना चाहते हो। हम देखते हैं जो यहाँ पर एम्परर होते हैं वो भी यहाँ पर कह देते हैं कि अब तो तुम्हें मरना ही होगा, और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताओ एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।